जो हम लोगों ने यहाँ तक सिंथेटिक मीडिया तक कर लिया था। अब हम लोगों ने सबसे पहले तो ये दो डेफिनेशंस हैं, ये दो डिफरेंसेस हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। बैक्टीरियल कल्चर। बैक्टीरियल कल्चर क्या होता है? जब भी हम बैक्टीरिया को लैब में ग्रो करते हैं किसी न्यूट्रिएंट एगर या किसी एगर के ऊपर या किसी भी मीडिया के ऊपर, चाहे वो सिंथेटिक हो चाहे वो नेचुरल मीडिया हो, हम लोग किसी बैक्टीरिया को जब ग्रो करवाते हैं तो उस ग्रोथ को, जैसे ये एक प्लेट दिखाई है, इस ग्रोथ को कहेंगे कल्चर। अब ये जो हमने ग्रो करवाया बैक्टीरिया, अब हमें ये कंफर्म नहीं है कि ये सिंगल बैक्टीरिया है या मल्टीपल बैक्टीरियाज है। एक ही किस्म का बैक्टीरिया है, एक ही किस्म की स्पीशीज है, या हंड्रेड्स ऑफ मिलियन स्पीशीज इसके अंदर मौजूद हैं जिन्होंने रेप्लिकेट किया है, जिन्होंने अपने आप को ग्रो करवाया है। तो एक ऐसा कल्चर, कोई एक ऐसा मीडिया जिसके अंदर सिर्फ एक ही सेल की पॉपुलेशन, सिर्फ एक ही सेल की पॉपुलेशन और एक ही तरह के सेल की ग्रोथ हो, उसको हम कहते हैं प्योर कल्चर। प्योर कल्चर क्या होता है? अब प्योर कल्चर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों की डेफिनेशंस हैं। एक ऐसी प्लेट या एक ऐसा मीडिया जिसके अंदर आपने बैक्टीरिया की ग्रोथ करवा ली है, तो बैक्टीरिया की उस ग्रोथ को बैक्टीरियल कल्चर कहा जाएगा। ठीक है। उस ग्रोथ को ये नहीं कहेंगे कि ये मीडिया पकड़ लाओ या ये इस तरीके से कर लो, तो हम उसको कहेंगे कि ये बैक्टीरियल कल्चर है। कल्चर मीन्स के ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया हमने अगर एक प्लेट के ऊपर करवाया है, तो दैट, ये ग्लास की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है, दैट प्लेट इज कॉल्ड एज बैक्टीरियल कल्चर। उसके अलावा अगर हम सिर्फ एक सिंगल सेल की, एक सिंगल बैक्टीरिया की पॉपुलेशन की बात करें, एक सिंगल बैक्टीरिया की ग्रोथ की बात करें, तो वो ग्रोथ कहलाएगी प्योर कल्चर। अब डिफरेंट तरीके हैं ये बैक्टीरियल कल्चर बनाने के। अब इनमें देखें, स्ट्रीक प्लेट मेथड है, फोर प्लेट मेथड है। तो जो अब ये जो मेथड्स है ना, ये इतने याद करने वाले हैं नहीं। ठीक है। तो मैं आपको इनकी थोड़ी सी ये डायग्राम से सिखाने की कोशिश करती हूँ कि बैक्टीरिया कैसे बनाते हैं इस डायग्राम से। स्प्रेड प्लेट मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, आपने प्लेट बना ली है। प्लेट बनाने के बाद जो है, बस इस डायग्राम को आप टिक कर लो। आपको, मैं ये बनाना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जो है प्लेट्स बनाते कैसे हैं, ग्रोथ कैसे करवाते हैं। बाकी हमने ये नहीं पढ़ना, ये नहीं आ सकते आपको मेथड्स, बहुत एक्सटेंसिव किस्म की चीजें हैं। और ये इतनी, मतलब अगर उन्होंने आपकी पूरी बुक के अंदर 30 नंबर का सवाल देना है, तो ये पेपर में नहीं आएगा। और आएगा भी तो हम लोग इस डायग्राम की मदद से पेपर वगैरह करके एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्प्रेड प्लेट मेथड और पोर प्लेट मेथड यहाँ पे किया गया है। पोर प्लेट मेथड में कह रहे हैं कि जो बैक्टीरिया सैंपल है उसको हम प्लेट में पोर करते हैं, फिर उसके ऊपर से हम एगर डालते हैं और फिर उसको सॉलिडिफाई करते हैं। फिर जब हम उसको इंक्यूबेट कर देते हैं, किसी थर्मोस्टेट अवन में रखते हैं, तो बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो सरफेस के ऊपर भी आती है और सरफेस के नीचे भी आती है। ठीक है। आपने सैंपल को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसको जो है ये प्लेट के अंदर इंस्टिल कर लिया। उसके बाद आपने सैंपल ऊपर से एगर मीडिया जो है वो डाला, उसको इंक्यूबेट किया 24 आवर्स के लिए, और फिर ग्रोथ ऊपर भी हुई, सरफेस के ऊपर भी और सरफेस के नीचे भी। स्प्रेड प्लेट मेथड के अंदर आप सबसे पहले प्लेट सेट कर लेते हो। मतलब जो आपने बाद में एगर डाला है, आपने पहले एगर डाल के अपनी प्लेट सेट कर ली है, उसकी एक स्पेसिफिक थिकनेस आपने रखनी है, वो सारी स्पेसिफिकेशंस के अंदर बताई जाती हैं। उसके बाद आपने सैंपल एक दो ड्रॉप्स डाल के उसको ये लूप की मदद से हिला देना है। ठीक है। और उसके बाद उसको आपने इंक्यूबेट करना है, और इंक्यूबेशन के बाद, इंक्यूबेशन में ना हम टेम्परेचर एक उनको सर्टन देते हैं, और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर देते हैं जो कि स्टैंडर्ड होता है, और उनको ह्यूमिडिटी इतनी देते हैं कि वो स्टैंडर्ड होती है, उसमें ग्रोथ ज्यादा होती है बैक्टीरिया की। तो ये करने के बाद हम लोगों ने जो है उसकी ग्रोथ देखनी है, तो ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ सरफेस के ऊपर होगी, नीचे नहीं होगी। ठीक है। इसमें इसलिए नीचे थी क्योंकि हमने सैंपल नीचे लगाया था, तो बैक्टीरिया ग्रो करके ऊपर आए थे, मतलब एगर मीडिया के अंदर से मूव करके ऊपर आए थे। ऊपर कम ग्रोथ होगी, नीचे ज्यादा ग्रोथ होगी इन केस ऑफ पोर प्लेट। बाकी ये डायग्राम के ऊपर टिक लगा लेंगे, सिर्फ आप लोगों ने डायग्राम करनी है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट समझ आए कि आपने प्लेट सेटिंग कैसे करनी है। इसके अलावा जो आप लोगों के होते हैं प्रैक्टिकल में, आप लोग एक दफा प्लेट सेटिंग करोगे, आप लोगों के माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर, माइक्रोबायोलॉजी ऑफ सॉइल और माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर के प्रैक्टिकल हैं, जिनके अंदर आप लोगों की पहले आप लोगों ने प्लेट सेट करनी है और फिर बाद में सैंपल लगाना है। तो जो सैंपल आपने लगाना है वो स्प्रेड टेक्निक से हम लोगों ने वो सैंपल लगाना है। हम लोगों ने प्लेट बनाने के बाद जो है लूप, स्टेलाइजिंग लूप की मदद से ऊपर सैंपल्स जो है वो स्प्रेड करना है। तो वो हम लोग इंशाल्लाह प्रैक्टिकल में देखेंगे। अब आगे हम लोगों ने उस डायग्राम के अलावा उन टेक्निक्स के अंदर से कुछ भी नहीं करना, तो मैंने आप लोगों को स्किप करवा दिया है। आगे हमारे पास है स्टेनिंग टेक्निक्स। हमारे पास ना दो तरह की स्टेनिंग्स हैं, एक है एसिड फास्ट स्टेनिंग या जील नेल्सन स्टेनिंग, और एक है ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग का बेटा आप लोगों का प्रैक्टिकल भी है। ग्राम स्टेनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर आप लोगों को आ जाती है पेपर में। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैं आप लोगों को तरीका समझाने की कोशिश करती हूँ। एक स्लाइड लेंगे,
स्लाइड के ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, उसको वॉश कर लेना है, उसको क्लीन कर लेना है। एयर टेम्परेचर के ऊपर क्लीन करें या फिर मतलब ड्राई करें, रूम टेम्परेचर पे ड्राई करें। और हीट उसको जो है ना नहीं करना, मतलब ऐसा नहीं कि आपकी स्लाइड गीली है तो उसको फ्लेम के ऊपर हीट कर लो, हीट आपने नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने कहीं से भी कोई बैक्टीरियल सैंपल है वो अपनी लूप के ऊपर लेकर स्लाइड के ऊपर बैक्टीरियल सैंपल लगा देना है, ठीक है। आपने स्लाइड के ऊपर बैक्टीरियल सैंपल लगाया। जब हम स्लाइड के ऊपर बैक्टीरियल सैंपल लगा देते हैं तो उसे हम कहते हैं स्मेयर बन गया, SMEAR, स्मेयर। स्मेयर फॉर्मेशन हो गई है। आपने स्मेयर बना लिया, आपने उसको ड्राई कर लिया रूम टेम्परेचर के ऊपर। उसके बाद आपने एक दफा अगर वो ड्राई हो जाएगी, उसके बाद आपने फ्लेम से एक दो से दो दफा उसको बस गुजार लेना है। जैसे बचपन में हम फ्लेम से उंगलियां नहीं गुजारते थे, बस पास से बस एक दफा गुजार देना है, रखना नहीं है उसको फ्लेम के अंदर। फ्लेम के ऊपर से जो है आपने एक दो दफा उसको गुजारेंगे तो आपका सैंपल फिक्स हो जाएगा। क्या सबसे पहले आपने स्मेयर लगाया, मतलब आपने सैंपल एप्लीकेशन की, सैंपल लगा दिया आपने ग्लास स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट सेकंड सेकंड थिंग इज आपने सैंपल फिक्स करना है। सैंपल फिक्सेशन के लिए हम फ्लेम के ऊपर से 100 दफा सैंपल स्लाइड को गुजारते हैं तो सैंपल एक जगह फिक्स हो जाता है। सैंपल फिक्स करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कल उसके बाद हम लोगों ने फर्दर स्टेप्स के अंदर जब हम इसके अंदर डाई डालेंगे, डाई जो है वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, डाई मीन्स कलर। कलर हम लिक्विड फॉर्म में होते हैं। अगर हम लोग सैंपल को फिक्स नहीं करेंगे तो जब हम डाई को वॉश करेंगे तो आपका सैंपल भी साथ के साथ ही वॉश हो जाएगा, जो बैक्टीरियल सैंपल है। इस वजह से हम पहले सैंपल को ग्लास स्लाइड के ऊपर फिक्स कर लेते हैं। अब हम लोगों की डिफरेंट जो है इसके ऊपर, अब सैंपल बन गया, सैंपल जो है वो फिक्स हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने सबसे पहला जो स्टेन है जिसे प्राइमरी स्टेन भी कहते हैं वो है क्रिस्टल वॉयलेट। आपने क्रिस्टल वॉयलेट डालना है, जैसे इधर दरमियान में सैंपल था, आपने दरमियान में क्रिस्टल वॉयलेट डाला और क्रिस्टल वॉयलेट को आपने 1 मिनट के लिए स्टे करवाना है। 1 मिनट में स्टे करवाने के बाद आपने उसी क्रिस्टल वॉयलेट के ऊपर ल्यूगोल आयोडीन या ग्राम आयोडीन डाल देनी है। सिर्फ उतनी स्पेस के अंदर डालना है जितना आपका स्मेयर है। जैसे ये देखिए इन्होंने सिर्फ स्पेसिफिक स्पेस के ऊपर एंटर किया हुआ है। उसको भी आपने 1 मिनट स्टे करवाना है। 1 मिनट स्टे करवाने के बाद आपने इस स्लाइड को रिंस करना है वाटर के साथ। रिंसिंग विद वाटर का मतलब होता है कि एक किनारे के ऊपर इसको ग्लास ग्लास को थोड़ा सा टिल्ट करना है, टेढ़ा करना है और एक साइड से पानी डालना है। ऊपर डायरेक्ट पानी की प्रेशर नहीं डालना। आपका जो सैंपल है वो, आपका जो कल्चर है, आपका जो स्मेयर है वो वॉश वॉश आउट हो जाएगा। उसके बाद जो है आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने उसको वॉश करने के बाद, आप लोगों ने वाटर से वॉश करने के बाद आप लोगों ने उसको उसके ऊपर अल्कोहल डालनी है। अल्कोहल आप लोगों ने तब तक डालनी है उसके ऊपर जब तक जो कलर है, ये जो कल्चरल वॉलेट और आयोडीन का कलर था, ये निकलना बंद ना हो जाए। आपने अल्कोहल डालते जाना है, डालते जाना है, वॉश करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, जब तक कि ये सारा का सारा कलर वॉश आउट ना हो जाए। कलर को वॉश आउट करने के बाद, अच्छा अब ये अल्कोहल को जिसको जो हम यूज कर रहे हैं वॉश आउट करने के लिए, तो कल अल्कोहल को हम कहते हैं कि ये है एज अ डीकलराइजर। अल्कोहल क्या है? डीकलराइजर। क्रिस्टल वॉयलेट क्या था जो सबसे पहले हमने यूज किया था, ये प्राइमरी स्टेन था। आयोडीन एज अ मॉडरेंट यूज करते हैं। मॉडरेंट क्या, मॉडरेंट का क्या मतलब होता है कि आयोडीन क्रिस्टल वॉयलेट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाती है और इसके कलर को ही मैक्सिमाइज करती है। और जो अल्कोहल है ये एज अ डीकलराइजर यूज होता है। डीकलराइजर क्या करेगा, इस सारे कलर को वॉश आउट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में हम सेफ्रानिन ऐड करते हैं। सेफ्रानिन जो है इसको सेकेंडरी स्टेन भी कहते हैं या काउंटर स्टेन भी कहते हैं। प्राइमरी स्टेन था क्रिस्टल वॉयलेट, सेकेंडरी या काउंटर स्टेन है सेफ्रानिन। अब इसमें हुआ क्या है, एक तो हम फिर इसके देखो ये मेथड जो है, पेपर में अगर आपको ग्राउंड स्टेनिंग आता है आपने ये मेथड ही लिखना है। सबसे पहले आपने स्मेयर लगा लिया, फिर आपने इसको जी, हमने ग्राम स्टेरिंग जो है शुरू की थी। ग्राम स्टेरिंग में मैंने आपको प्रोसीजर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि सबसे पहले एक ग्लास स्लाइड के ऊपर आपने स्मेयर लगाना है। स्मेयर के ऊपर लिख लें सैंपल। सैंपल एप्लीकेशन को स्मेयर कहते हैं। स्मेयर आपने लगा लिया, स्मेयर के बाद आपने उसको हीट। स्मेयर लगाने के बाद आप लोगों ने उससे पहले जब ग्लास स्लाइड को क्लीन किया था तो आपने हीटिंग नहीं की थी। स्मेयर जब रूम टेम्परेचर पे ड्राई हो जाएगा उसके बाद हमने उस ड्राई स्मेयर को फिक्स करने के लिए उसको एक दो दफा फ्लेम के ऊपर से गुजारना है। इसको कहते हैं स्मेयर फिक्सेशन। इस ब्रैकेट के साथ लगाएं सैंपल एप्लीकेशन। स्टेप नंबर 1 इज सैंपल एप्लीकेशन, यहाँ पे सैंपल एप्लीकेशन लिख लें। स्टेप नंबर 2 इज सैंपल फिक्सेशन या स्मेयर फिक्सेशन, ठीक है। तो फिक्सेशन के लिए आप सिर्फ उसको एक से दो दफा फ्लेम के ऊपर से गुजारते हैं, वो सैंपल फिक्स हो जाता है। मैंने आप लोगों को बताया कि क्यों फिक्स करना जरूरी है। उसके बाद हम लोग उसको एक रैक के ऊपर रख देते हैं, हाथ में रख के भी कर सकते हैं लेकिन हम एक रैक के ऊपर रख देते हैं क्योंकि जो स्टेन्स हैं इनसे कलर चक लग सकता है हाथों को।
उसके बाद सबसे पहले आपने क्रिस्टल वॉयलेट डालना है। क्रिस्टल वॉयलेट अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आपने जेंटन वॉयलेट यूज करना है। सैंपल एप्लीकेशन और सैंपल फिक्सेशन के बाद थर्ड पे हम लोगों ने क्रिस्टल वॉलेट ऐड करना है। अगर आपके पास क्रिस्टल वॉलेट मौजूद नहीं है लैब में तो आप इसके अल्टरनेटिव जो है वो जेंटन वॉलेट भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपने इसको 1 मिनट के लिए रखना है और फिर उसके ऊपर ही आपने ग्राम या लुगोल आयोडीन ऐड कर देनी है और इसको भी 1 मिनट के लिए स्टे करवाना है एंड देन रिंस विद वाटर, जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर स्टेप में बताया था। सबसे पहले आपने क्रिस्टल वॉलेट एप्लीकेट करना है, 1 मिनट के लिए स्टे करवाने के बाद फिर आप लोगों ने आयोडीन को अप्लाई करना है। इसी के ऊपर वॉश आउट नहीं करना, उसी के ऊपर ही आपने आयोडीन अप्लाई करनी है, ल्यूगोल आयोडीन या ग्राम आयोडीन, एंड देन उसको 1 मिनट दोबारा स्प्रे करवाने के बाद आपने उसको वाटर के साथ रिंस कर देना है। वाटर उसके ऊपर से गुजार देना है, प्रेशर से नहीं गुजारना, आराम से उसके ऊपर से वाटर को बहा देना है ताकि जो कलर है वो निकल जाए। देन नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये कह रहे हैं कि एसीटोन या अल्कोहल को हम लोगों ने यूज करना है। तब तक आपने स्लाइड के ऊपर उसको डालते रहना है जब तक जो कलर है वॉयलेट कलर, जो क्रिस्टल वॉयलेट का कलर है वो निकलना बंद नहीं हो जाता। जैसे ही सारा का सारा कलर निकल जाएगा तो फिर हम लोग दोबारा से एक दफा उसको वाटर के साथ रिंस करेंगे, वाटर उसके ऊपर से गुजारेंगे ताकि अल्कोहल या एसीटोन क्लीन हो जाए। अब यहाँ पे अल्कोहल का ऑल्टरनेटिव भी बताया गया है कि अगर अल्कोहल नहीं मौजूद तो एसीटोन हम यूज कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप के बाद जो थर्ड स्टेप था क्रिस्टल वॉलेट वाला, उधर आप लिखें प्राइमरी स्टेन। प्राइमरी स्टेन, यहाँ पे आप लिखें प्राइमरी स्टेन। आयोडीन वाले के साथ यहाँ पे आप हेडिंग दें मॉडरेंट, MODRANT मॉडरेंट। देन नेक्स्ट आप लोगों ने ये अल्कोहल के साथ डी कलराइजर, DECOLORIZER, डी कलराइजर मतलब कलर को निकालने वाला। एंड देन लास्ट में जो ये आप लोगों ने उसको वाटर के साथ रिंस करने के बाद जो लास्ट में स्टेन लगाना है दैट इज काउंटर स्टेन। काउंटर स्टेन हम सेफ्रानिन भी यूज कर सकते हैं, न्यूट्रल रेड भी यूज कर सकते हैं या कार्बोल फिशन भी यूज कर सकते हैं 1/10 रेशो पे। तो ये तीन ऑल्टरनेटिव्स हैं, इन तीनों में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं। आप लोग अपनी लैब में सेफ्रानिन यूज करेंगे और क्रिस्टल वॉलेट यूज करेंगे, जेंटन वॉलेट भी आप यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो ये ऑल्टरनेटिव भी दिए गए हैं कि अगर क्रिस्टल वॉलेट मौजूद नहीं है प्राइमरी डाई में तो आप जेंटल वॉलेट को एज अ प्राइमरी डाई यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास डीकलराइजर अल्कोहल नहीं है तो आप एसीटोन को भी एज अ डीकलराइजर यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास सेफ्रानिन एज अ काउंटर स्टेन मौजूद नहीं है तो आप लोग न्यूट्रल रेड या कार्बोल फिशन को भी एज अ काउंटर स्टेन यूज कर सकते हैं। फिर लास्ट में इसको भी 1 मिनट स्टे करवाने के बाद आपने वाटर के साथ रिंस करना है, ड्राई करना है और फिर आपने इसको जो साइड पे बड़े बड़े वाटर के स्पॉचेस हैं वो आपने फिल्टर पेपर से साफ कर लेने हैं। तो आपका ये स्टेनिंग हो गई। अब इसके बाद आपने इसको माइक्रोस्कोप में स्लाइड को लगाना है। अगर आपको बैक्टीरिया पर्पल नजर आएंगे तो ये क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। और अगर आपको बैक्टीरिया रेड या पिंक नजर आएंगे तो ये क्या है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है बच्चों, ये एक बात ये कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्रिस्टल वॉलेट का कलर पिक कर लेते हैं, मतलब प्राइमरी स्टेन का कलर पिक कर लेते हैं। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो ये काउंटर स्टेन सेफ्रानिन का कलर पिक करते हैं। तो ये आप लोगों की बड़ी इंपॉर्टेंट जो है स्टेनिंग है, इसमें ये आप लोगों ने ये डायग्राम भी करनी है और ये मेन चीज है मेथड ये करना है। यहाँ पे कुछ इन्होंने तरीके बनाने के बताए हुए हैं कि क्रिस्टल वॉलेट आपने कैसे बनाना है, 0.5% सोल्यूशन डिस्टिल वाटर में बनाना है, लिगोल आयोडीन आपने कैसे बनानी है, कितने ग्राम आयोडीन लेनी है, फिर पोटेशियम आयोडाइड आयोडाइड लेना है, फिर कितना वाटर लेना है। मतलब ये सारे केमिकल्स बनाने के तरीके बताए हुए हैं कि केमिकल्स आपने कैसे बनाने हैं। काउंटर स्टेन आपने कैसे बनाना है, कार्बोल फ्यूशन कैसे बनाना है, सेफ्रानिन कैसे बनाना है, न्यूट्रल रेड अगर आपके पास है तो आपने कैसे बनाना है। ये प्रिपरेशन के तरीके हैं, ये आप लोग एक दफा रीड कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपको स्टेनिंग का मेथड आता है तो इसमें नहीं पूछे जाएंगे, अलग से ही आपसे पूछे जा सकते हैं, MCQ में पूछे जा सकते हैं, लेकिन स्टेनिंग के क्वेश्चन में इनको ऐड करने की जरूरत नहीं है। दूसरी स्टेनिंग जो है हमारे पास वो है जील नेल्सन स्टेनिंग या एसिड फास्ट स्टेनिंग। इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोगों ने ये होती है रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के लिए। हमारा नॉन सबसे रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जो है ना वो ट्यूबर क्लोसिस का बैक्टीरिया, टीबी का बैक्टीरिया। तो टीबी की बैक्टीरिया के स्टेनिंग के लिए जो है हम एसिड फास्ट स्टेनिंग या जील नेल्सन स्टेनिंग भी करते हैं। ये हम लैब में नहीं कराते क्योंकि हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज नहीं है कि हम एसिड जो टीबी का बैक्टीरिया है उसको कंट्रोल इन्वायरमेंट में, हम लोग कंट्रोल इन्वायरमेंट में उसके ऊपर काम कर सकें।
तो इस वजह से ये आप लैब में नहीं करोगे, आप सिर्फ नॉर्मल वाली स्टेनिंग जो है वो लैब में करोगे। तो इसमें भी आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सैंपल अप्लाई करना है, जिसे कहते हैं स्मेयर लगाना है, रूम टेम्परेचर पे ड्राई करना है। सबसे पहला जो आपने स्टेन लगाना है दैट इज कार्बोल फिशन। कार्बोल फिशन आप लोगों ने सबसे पहले एंटर करने के बाद आप लोगों ने उसको हीट करना है। कार्बोल फिशन, स्ट्रॉन्ग कार्बोल फिशन आपने लगाया और फिर आपने उसको क्या किया, हीट किया। जेंटली हीट करना है, स्लाइड को नीचे से हीट करना है, तब तक हीट करना है जब तक स्लाइड के ऊपर से स्टीम नहीं उठेगा। ठीक है, जब तक स्लाइड के ऊपर से स्टीम नहीं उठेगा तब तक आपने उसको हीट करना है। उसके बाद आपने इसको वाटर के साथ रिंस करना है, और रिंस करने के बाद आपने उसके ऊपर 25% सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। अब ये बहुत कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड एज अ डीकलराइजर यूज करते हैं। आपने तब तक उसको स्लाइड के ऊपर छोड़ देना है जब तक ये कलर लाइट पिंक ना हो जाए। कार्बोल फिशन का रंग जो होता है वो रेड होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड उसको डीकलराइज करेगा, उसका कलर जो है वो लाइट करेगा। तो तब तक आपने सल्फ्यूरिक एसिड को स्लाइड के ऊपर छोड़ देना है जब तक उसका कलर डल ना हो जाए, लाइट पिंक ना हो जाए। उसके बाद आपने इसको वाटर के साथ रिंस करना है, और फिर उसको सेकंड डीकलराइजर, पहला डीकलराइजर क्या है सल्फ्यूरिक एसिड, सेकंड डीकलराइजर हमने यूज करना है अल्कोहल। अल्कोहल को आपने फ्यू टाइम्स तब तक डालते रहना जब तक आपका सारा कलर निकलता ना जाए। और लास्ट में काउंटर स्टेन जो है दैट इज मेलाकाइट ग्रीन, एथाइलिन ब्लू और पिक्रिक एसिड। ये कंप्लीट बच्चों एक ही नाम है, ये एक ही स्टेन है, मेलाकाइट ग्रीन, एथाइलिन ब्लू या पिक्रिक एसिड। फिर आप लोगों ने इसको ड्राई करना है, और इसको साफ क्लीन वगैरह करने के बाद हम लोग ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर नहीं यूज करते कि बैक्टीरिया जो है फिल्टर पेपर के साथ लग के किसी और ह्यूमन तक ट्रांसफर होने का खतरा है, तो हम इसमें इसको वैसे ही ड्राई करते हैं। तो उसके बाद हम लोग इसको देखते हैं इन माइक्रोस्कोप। तो जो ट्यूबरस्ली का बैक्टीरिया है उसका कलर जो है वो प्राइमरी डाई लेगा, ये स्ट्रॉन्ग कार्बोल फिशन का भी रेड कलर का होगा। दोनों, सल्फ्यूरिक एसिड का भी उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, कलर नहीं निकला उसका, और ये अल्कोहल का भी उसके ऊपर, दो डीकलराइजर यूज किए हैं, दोनों डीकलराइजर्स का उसके ऊपर असर नहीं हुआ, और दोनों डीकलराइजर यूज करने के बाद भी वो जो है क्या है, रेड कलर का ही है। तो एसिड फास्ट स्टेनिंग हम लोग किस पे करते हैं, ट्यूबरसली या टीबी के बैक्टीरिया पे। ये होता क्यों है, क्योंकि उनकी जो कवरिंग होती है, बैक्टीरिया की जो आउटर कवरिंग है वो इतनी सख्त है, इतनी वैक्सी है, इतनी स्ट्रांग है कि कलर जो है एक दफा अगर एंटर हो जाता है तो उसके बाद उसको बाहर नहीं निकाल सकते। अब हम लोग सबसे पहला जो हेडिंग है आपकी, ये सैंपल एप्लीकेशन एंड सैंपल फिक्सेशन हो जाएगी। सेकंड एप्लीकेशन जो है वो आपकी है प्राइमरी डाई या प्राइमरी स्टेन। सेकंड ये है आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड वाली लाइन है, इसको आप कहोगे फर्स्ट डीकलराइजर। ये अल्कोहल वाली लाइन की हेडिंग आपकी बनेगी सेकंड डीकलराइजर। और ये मेलाकाइट ग्रीन, एथाइलिन ब्लू जो है ये आपका काउंटर स्टेन है, ये हेडिंग बनेगी काउंटर स्टेन। तो ये आपकी मैंने हेडिंग्स बता दी हैं, ये मेथड है। और ये आपको मैंने रिजल्ट बता दिए हैं कि जो पॉजिटिव इसके अंदर रिजल्ट तब आएगा अगर टीबी का बैक्टीरिया मौजूद है और वो ब्राइट रेड कलर देगा, और वो दोनों तरीकों से ही नहीं होगा डीकलराइज। किसी बच्चे को कोई सवाल है तो पूछ लें।